हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप जिस एक वैकेंसी का इंतजार करते आ रहे थे, अभी फाइनली वो वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। यहाँ बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार जो है कुल कितने सीट लाए हैं, वो देखेंगे। कौन कौन से सीट है जिसमें आईटीआई कैंडिडेट होंगे और कौन कौन से सीट होंगे जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इसमें एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस क्या है, और इसका प्रोसेस क्या है, जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो संक्षिप्त में जानकारी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम क्या है कि आप सीधे जान लीजिए कि 23 जनवरी से, यानी कि 23 जनवरी से जो है फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन ये 22 फरवरी, यानी कि 23 जनवरी से प्रारंभ होकर के 22 फरवरी तक ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया होगा। यहाँ पे देख लेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी डिटेल दिया जाएगा यहाँ पे। और इनिशियल जो इसका बेसिक होता है ये 18,000 होता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 36 साल के कैंडिडेट फॉर्म भरने में सक्षम होंगे, लेकिन कोविड के कारण जो है एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, याद रख लेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक ही हुआ करता था, लेकिन कोविड के कारण जो 3 बढ़ा करके दिया गया है, तो अब ये हो गया 18 से लेकर के 36 वर्ष तक के कैंडिडेट। ये एक जनरल हो गया। ठीक है। इसके बाद भी एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज भी है। जैसे ओबीसी एनसीएल वालों को 3 साल का अलग होता है। उसके बाद SC ST के लिए 5 ईयर। एक्स सर्विस मैन में भी अब कैटेगरी वाइज कर दिया है। किन्हीं को 3 वर्ष है जो कि UR और EWS से होंगे। OBC NCL के लिए 6 वर्ष है। SC ST के लिए 8 वर्ष है। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गया। आप इसे चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। तो हम बात करें अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या मांगा गया है। तो सीधी जान लीजिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लिया गया है 10th, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द, जो इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो इसमें क्या चाहिए कि यहाँ पे देख लीजिए कि डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है ये 10th IT या ITI, मतलब जो भी इसके समतुल्य उसे रखा गया है। एग्जामिनेशन फी की बात कर लें तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे और OBC कैंडिडेट होंगे ये 500 रुपये देंगे, जनरल OBC और EWS के। उसके बाद PWD कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, फीमेल, SC ST के लिए जो होता है 250 रुपीज़ का रखा गया है। अब हम देख लेते हैं इसमें, अब सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो इसमें देखिए सिलेक्शन में क्या होता है कि पहले आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम जो होगा CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये एक एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसके लिए PET के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो जितना सीट है उसका 3 गुना कैंडिडेट को PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद मेरिट लगाया जाता है। नंबर के आधार पे फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और जब डॉक्यूमेंट आपका जो है पूरा करेक्ट पाया जाता है तब आपका जो है मेडिकल के लिए सेम डेट में या उसके नेक्स्ट डे भेज दिया जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। इन सभी के बाद जो है आपका ज्वाइनिंग होना है। उसके बाद जो आपका चॉइस होगा उस आधार पे आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। मैं ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहा हूं और मैंने रेलवे के कई एग्जाम क्रैक किए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपको पूरा ऑथेंटिक देने का प्रयास करेंगे। और देखिए अब इसका सिलेबस की बात कर लें, क्या है CBT जो होगा इसमें क्या होता है कि जनरल साइंस 20, एक्चुअली इसमें टाइम जो होता है वो 90 मिनट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन होगा 100। ठीक है। तो इसमें 25 क्वेश्चन होगा जनरल साइंस, 25 होता है मैथमेटिक्स, और 30 क्वेश्चन जो होता है ये रीजनिंग होता है, और 20 क्वेश्चन जो होता है ये जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS और करंट अफेयर्स के होंगे। तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें आपको 90 मिनट मिलता है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। अब जो हैंडीकैप सब होते हैं ना उनको दिया जाता है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जो हैंडीकैप होते हैं जो इनके लिए अलग से जिनके लिए व्यवस्था किया गया है। अब यहाँ पे रेलवे के एग्जाम में निगेटिव होता है 1/3, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 3 लगातार क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 3 क्वेश्चन आपका गलत हो गया और 1 सही हो गया तो आपको नंबर मिलेंगे 0, क्योंकि आपको 3 के बदले में कट जाएगा 1/3 हर एक पर, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा। तो ये इसका प्रावधान है। ठीक है।
अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है इसके बारे में, कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेल पुरुष के लिए जो रनिंग होता है 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, जिसमें कि आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरा करना होता है। और दूसरा स्पर्धा इसमें होता है कि 35 केजी वजन उठा करके आपको 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट के अंदर, ये पुरुष के लिए। जबकि महिला के लिए क्या है कि 20 किलो वजन उठा करके 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट के अंदर बिना गिराए। वहीं रनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, लेकिन 5 मिनट 40 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। तो ये इसका फिजिकल का प्रोसेस हो गया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि पर जोन में कितने कितने सीट हैं। एक नज़र इस पे दोहरा लीजिए कि पोस्ट पैरामीटर्स किस प्रकार से है, यानी कि कौन कौन से पोस्ट इस बार आए हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कुल 17 प्रकार के पोस्ट थे, लेकिन इस बार जो है मात्र 14 तरह के पोस्ट दिए गए हैं। अब कौन कौन सा पोस्ट हटाया गया है, जोड़ा गया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, मिनिमम 10th पास चाहिए या उसको ITI चाहिए, ठीक है, या फिर जो NSC जो एक्ट जो होता है ना अप्रेंटिस, अगर इन्होंने जो किया होगा उनको भी वैलिड माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पैरामीटर था कि किस किस पोस्ट के लिए कौन सा ITI रखा गया है, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। नॉर्मली कैंडिडेट जो 10th पास किए हैं ITI रखा, या तो 10th हो या उसके पास ITI का डिग्री हो या जो भी हो, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th भी रखा गया है। और कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि नॉन ITI वालों के लिए कौन सा पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल 14 तरह के पोस्ट रखे गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल अगर सीट की बात कर लें तो यहाँ हम बात करते हैं मुंबई की। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो है टोटल सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे है 4672 सीट वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। अगर वेस्टर्न रेलवे जो कि हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि जयपुर है, यहाँ पे टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे है 1433 सीट हो जाएगा जयपुर में। अगर बात करें साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली हो गया कर्नाटक में, यहाँ पे टोटल सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मात्र 503 सीट दिया गया है इस बार हुबली में। अब बात करते हैं जबलपुर यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में सीट की बात करें तो 1614 टोटल सीट है। और यहाँ पे अगर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 964 सीट टोटल दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि बिलासपुर की बात करें तो टोटल 1337 सीट यानी कि 1337 सीट जो है ये बिलासपुर में आया है। उसके बाद करते हैं न्यू दिल्ली जो नॉर्दर्न रेलवे है, यहाँ सबसे अधिक सीट रहता है। तो इस बार कितना सीट रखा है 4785, ठीक है। एक नंबर पे तो यही होना चाहिए, दूसरा तो आपको मुंबई बता ही दिया हमने। अब चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में इस बार जो टोटल सीट है 2694। इससे पहले जो आया था उसमें था 9579 सीट, लेकिन इस बार कितना आया है 2694। अब गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में कितना है 1370 सीट, 1370 है गोरखपुर में। अगर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में भी चेन्नई के करीब नज़दीक है 2048, यानी कि चेन्नई में 2600 है तो गुवाहाटी में 2048 सीट है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में कितना सीट है 1817, ये काफ़ी कम सीट है और इतना बड़ा ये क्षेत्र है। तो यहाँ बात करें फिर हम सेंट्रल रेलवे, वो एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई था, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई, इसमें भी ठीक ठाक सीट है, ठीक है। इसमें कितना है 3244 है, 3244 है। अब बात करते हैं हाजीपुर कह लीजिए, ये हो गया बिहार का पटना का क्षेत्र, यहाँ पे मात्र है 1251 सीट हाजीपुर में। आगे देखते हैं प्रयागराज में कितना है 2020। इसके बारे में जो आएगा ना हम टोटल का टोटल और पूरा डिटेल में वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए ना, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी देंगे, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब बात करें कोलकाता की तो कोलकाता में कितना है 1044, ये कौन सा है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में कितना सीट है 1642। तो यहाँ पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं, वीडियो हो गया काफ़ी लंबा। आपको हमारा अगर ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे का हर एक जानकारी आपको हमारे चैनल पे ऑथेंटिक दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।